अनाज ड्रीम्स में आपका दिल से स्वागत। तो दोस्तों, हमने कल पीडीएफ के 1 to 7 पेजेस देखे हैं। तो आज हम देखते हैं 8 to 14 पेजेस और उसके बाद हम जो बातें करने हैं वो करेंगे। तो पहले अपनी काम की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, कल हमने लास्ट क्वेश्चन लिया था जिसमें लिखा था कि आपकी पसंद और नापसंद क्या है। तो 3 पसंदीदा चीजें और 3 नापसंदीदा चीजें बतानी है दोस्तों, एक ही नहीं बतानी है। अब आगे चलते हैं पेज नंबर 8 की तरफ। तो पेज नंबर 8 पे पहला क्वेश्चन है, हमें अपने बारे में कुछ और बताना चाहोगे जो कोई भी नहीं जानता हो। तो ऐसी चीज आपको बतानी है दोस्तों कि ऐसी कौन सी चीज है आपकी जिंदगी में कि जो आपने अभी तक किसी को नहीं बताई है। तो ऐसी चीज आपको उनको बताना है। तो इस क्वेश्चन के द्वारा वो आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में ऐसी कोई चीज है जो कभी आपने किसी को बताई नहीं है, ऐसी कोई चीज है, कोई बात है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी पर्सनल लाइफ है, आपको किसी और के सामने नहीं रिवील करनी है, तो आप नहीं बता सकते। तो अगर आपको बताना नहीं है अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, क्यों उस चीज के बारे में जो आपने किसी को बताई नहीं है और इनको भी नहीं बताना चाहते हैं, तो आप उस जगह डैश कर दीजिए, वहां पे कुछ मत लिखिए। अब बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। हमें किसी एक घटना के बारे में बताए जिसने आपके जीवन को बदल दिया हो और कैसे। तो आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घटित हुई है क्या जिसके कारण आपकी पूरी लाइफ चेंज हो गई है। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि देखो कि हम बेरोजगार होते हैं और उसी के बीच हमें नौकरी लग जाती है और नौकरी लग जाने के कारण हमारी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है। तो ऐसी कोई भी घटना अगर आपकी जिंदगी में घटी हो जिससे आपकी पूरी जिंदगी बदल गई हो। कोई कहता है कि मेरे मैरिज होने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई, कोई कहता है कि मेरे पापा के देहांत के बाद मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। तो ऐसी कोई घटना अगर आपकी जिंदगी में घटी हुई हो तो घटना यहाँ पे लिखनी है जिससे कि आपका पूरा लाइफ चेंज हो गया हो। उसके बाद है 3 चीजें जो आप जिंदगी में करना चाहते हैं। तो ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो आप अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं। आपकी पहले से ख्वाहिश रही हो कि मैं ये 3 चीजें अपनी जिंदगी में करना चाहता हूं, तो वो 3 चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। उसके आगे है, आपने कोई ऐसा काम किया है जिसका आपको पछतावा है, वो क्या है और क्यों। तो आपकी जिंदगी में दोस्तों आपने कोई ऐसा काम किया हो जो काम करने के बाद आप बहुत पछताए हो। तो ऐसी कोई घटना आपकी जिंदगी में घटी है तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा है और उस घटना को लेकर आप आज तक पछताते हैं तो वैसी घटना यहाँ पे लिखनी है। क्यों पछताते हैं उसका कारण भी आगे लिखना है कि ऐसी कौन सी घटना है आप पछताते हैं तो क्यों पछताते हैं। तो दोनों कारण आपको यहाँ पे लिखना है, वो घटना भी लिखनी है और पछताने का कारण भी लिखना है और अब तक क्यों पछता रहे वो भी लिखना है। तो विस्तार से इस सवाल का जवाब आपको लिखना है। उसके आगे है, आपका सबसे बड़ा डर क्या है। तो आपकी जिंदगी में जो कोई डर है तो वो डर क्या है, वो डर की वजह क्या है, वो यहाँ पे लिखना है आपको। आगे है, आपके जीवन का सबसे अच्छा और सबसे बुरा अनुभव क्या है। तो दोस्तों, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अच्छे बुरे अनुभव हमें आते रहते हैं। तो हमारी जिंदगी में ऐसे तो कोई इंसान है ही नहीं कि जिसको अपनी जिंदगी में अच्छा या बुरा अनुभव नहीं आया हो। तो आपकी जिंदगी में आपको जो भी अच्छा या बुरा अनुभव आया हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद है, किसी ने आपको कभी प्रेरित किया है, यदि हाँ तो वो कौन है और उन्होंने आपको किस तरह से प्रेरित किया है। तो आप हमारी जिंदगी में बहुत प्रेरणा स्रोत होते हैं दोस्तों। कभी वो हमारे टीचर होते हैं, कभी वो हमारी माँ होती है, कभी जहाँ पे हम काम करते हैं वहां के कलीग्स हमारे प्रेरणा स्रोत होते हैं। तो कोई ऐसे आदर्श व्यक्ति होते हैं वो भी हमारे प्रेरणा स्रोत होते हैं। तो आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा प्रेरणा स्रोत है जिसके कारण आप प्रेरित हुए हो, कोई काम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट हुए हैं, तो उस इंसान के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद है, आप किससे सलाह लेते हैं और क्यों। तो जिंदगी में मैंने कहा है कि जैसे उतार चढ़ाव आते हैं, हमें बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हर बार हम अच्छे से सोच नहीं पाते, तो हमें सलाह की जरूरत पड़ती है। तो हम किसी जो हमें अच्छा लगता है, अपना लगता है, उससे हम सलाह लेते हैं। तो जिंदगी में कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप किससे सलाह लेते हैं और वो क्यों लेते हैं ये भी बताना है। तो दोनों चीजें यहाँ पे बतानी है। उसके बारे में अब सबसे ज्यादा बहस किससे करते हैं और क्यों।
तो घर में आप सबसे ज्यादा बहस झगड़ा किससे करते हैं और वो क्यों करते हैं, ये भी यहाँ पे लिखना है। उसके बाद है, क्या किसी मतभेद की वजह से आपका रिश्ता टूटा है, अगर हाँ तो किससे और क्यों। तो देखो दोस्तों, पहली पेज पे ही आपको आपकी वैवाहिक स्थिति और अवैवाहिक स्थिति के बारे में कॉलम्स दिए थे। तो उसमें अगर आपका रिश्ता टूटा है तो क्यों टूटा है, उसकी क्या वजह थी, उसके लिए कौन जिम्मेदार था, ये बतानी है। और ये क्वेश्चन सिर्फ उनके लिए है जिनका डिवोर्स हुआ है, तलाक हुआ है, और जिनकी वैवाहिक स्थिति उसके कारण टूट गई है, तो उनके लिए ही ये क्वेश्चन है। बाकी परिवार के बाकी सदस्यों के साथ अगर आपका रिश्ता टूटा है तो उनको यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता अगर टूटा है तो ही वो ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। उसके बाद है, किसी अद्भुत या हास्यास्पद घटना का वर्णन कीजिए जो आपके साथ घटित हुई हो। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी में ऐसी बहुत सी घटनाएं होती है जो घट चुकी होती है, लेकिन उसके बारे में जब भी हम सोचते हैं तो हमें बहुत हंसी आती है। तो ऐसी अगर कौन सी घटना आपकी जिंदगी में घटी है तो उस घटना के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। अब आगे का क्वेश्चन है, प्यार में सबसे यादगार पल। तो अगर आपकी लव मैरिज हुई है, उन्हीं लोगों को यहाँ पे लिखना है कि आपके प्यार में कौन सा वो यादगार पल है जो आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते। तो ऐसा कोई पल हो तो यहाँ पे लिखना है, उसके विस्तार से जानकारी लिखनी है। उसके बाद है, आप बचपन में कैसे थे, अपने बचपन के किसी यादगार पल का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, बचपन में हम बहुत शरारती होते हैं या कोई बिल्कुल शांत होता है बचपन में। तो आपके बचपन से रिलेटेड अगर ऐसी कोई बात है जो आपको अब भी याद है तो उस बात के बारे में यहाँ पे लिखना है, वो भी विस्तार से लिखना है। उसके बाद है, जब आप स्कूल या कॉलेज में थे तब आपका सपना क्या था, क्या वो पूरा हुआ है। तो दोस्तों, हमारे स्कूल और कॉलेज में हमारे बहुत से सपने होते हैं, लेकिन वो सब सपने पूरे होते हैं ऐसा नहीं। उसमें से कुछ सपने पूरे हो जाते हैं, कुछ सपने पूरे होने बाकी होते हैं। तो आपने स्कूल और कॉलेज डेज में ऐसा कोई सपना देखा था क्या और वो पूरा हुआ है क्या, तो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद, कोई ऐसी नौकरी जिससे आप करना आपका सपना है, वो क्या है और क्यों। तो दोस्तों, हम जब स्कूल डेज में या कॉलेज डेज में होते हैं तो आप एक आइडियल नौकरी सोच के रखते हैं कि मुझे ये ही बनना है, लेकिन कभी परिस्थिति के ना होने के कारण हम वो नहीं बन सकते। तो ऐसी कोई नौकरी है जो आपने सपने में सोची थी, तो वो आपकी पूरी हुई है क्या, अगर हुई है तो क्यों हुई है, अगर आपने सपना देखा है तो किस नौकरी का सपना देखा है, तो यहाँ पे आपको लिखना है। उसके आगे है, अगर आपके ऊपर से सारी जिम्मेदारी हटा दी जाए तो कौन सी एक खास चीज है जो आप करना चाहेंगे। तो दोस्तों, हमारी लाइफ फुल ऑफ प्रॉब्लम से भरी हुई होती है। हम बहुत सी चीजें करना चाहते हैं, लेकिन हमारे प्रॉब्लम्स की वजह से, जिम्मेदारियों की वजह से हम नहीं कर पाते। तो उन्होंने पूछा है कि अगर आपके ऊपर से सारी जिम्मेदारी हटा दी जाए तो वो कौन सी चीज है। एक ही चीज आपको लिखनी है दोस्तों। हमारी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो हम करना चाहते हैं, लेकिन वो एक ही चीज आपको यहाँ पे लिखनी है जो आप करना चाहेंगे। उसके आगे है, हमें ऐसे समय के बारे में बताएं जब आपको पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत थी और आपके पास पैसे नहीं थे। तो दोस्तों, हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हमें जरूरत होती है तो हमारे पास पैसे नहीं होते। हम जो भी कुछ करना चाहते हैं तो पैसे के बिना कुछ कर नहीं पाते। तो ऐसी बहुत सी चीजें होती है जो पैसों के बिना हम नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी खास कौन सी बात है कि तब आपको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी लेकिन आपके पास पैसे नहीं थे। तो ऐसा एक मोमेंट आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद लिखना है दोस्तों, कितनी धनराशि जीतने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी और वो बदलाव क्या होगा। तो अगर आपको हॉट सीट पे जाने का चांस मिलता है तो आप कितनी धनराशि जीतना चाहते हैं और वो धनराशि कितनी है वो यहाँ पे मेंशन करनी है आपको। तो हर कोई 7 करोड़ यहाँ पे लिखना है नहीं, हर किसी को आपको कितनी धनराशि की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे आपको लिखना है। और अगर उतनी धनराशि आपको मिलती है तो उस धनराशि के बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आ सकता है वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद है, केबीसी के मंच पे आने के बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा। अगर आप केबीसी के मंच पे आते हैं तो उसके आने के बाद आपके जिंदगी में आपने जो सोचा था वो बदलाव क्या होगा और वो क्या आएगा, वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद केबीसी के मंच पे आने के बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है कि आपकी जिंदगी में कौन सा बदलाव होगा। आगे का क्वेश्चन है,
लॉकडाउन का आप पर मानसिक और भावनात्मक रूप से क्या प्रभाव पड़ा, इस दौरान हुए अच्छे और बुरे प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो लॉकडाउन की वजह से दोस्तों हमें बहुत मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत तकलीफ हुई है। तो आपको दोनों तकलीफ बतानी है कि आपको मानसिक रूप से कैसी तकलीफ हुई है, भावनात्मक रूप से कैसी तकलीफ हुई है, और उन दोनों के कारण हुए अच्छे और बुरे प्रभाव का आपको यहाँ पे वर्णन किया है। कोई अच्छा किस्सा और बुरा किस्सा दोनों यहाँ पे विस्तार से लिखना है। उसके बाद है दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान आप पर या आपके परिवार पर आर्थिक रूप से क्या प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों लॉकडाउन के कारण बहुत से लोगों की नौकरी चली गई है, बहुत से लोग घर पे बैठे हैं, बहुत से लोगों के कारोबार बंद पड़ गए, शॉप्स बंद है, तो इस कारण से बहुत आर्थिक प्रॉब्लम्स आई है लोगों को। तो आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है, आपको भी कोई ऐसा आर्थिक प्रभाव आपके जीवन में लॉकडाउन की वजह से पड़ा है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। अब लास्ट पेज है, इस लॉकडाउन के दौरान आप सबसे ज्यादा करीब किससे हुए और क्यों। तो लॉकडाउन में हम सब तो घर पर ही थे दोस्तों, तो इतने टाइम हम कभी साल भर घर पर रहते नहीं है, तो ये लॉकडाउन के कारण हम घर पर रहे, एक दूसरे को जानने का मौका मिला है हमें। तो आप सबसे ज्यादा किसके करीब हुए और उनके करीब होने की वजह आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आपके दोस्त या परिवार में किसी को कोविड-19 हुआ है, तो आपके परिवार या दोस्त के घर में किसी को कोविड-19 हुआ है कि ये यहाँ पे लिखना है। अगर हाँ, तो क्या वो अभी ठीक हो गया है। तो अगर किसी को आपके परिवार में या दोस्तों को या दोस्त के परिवार में किसी को कोविड-19 हुआ है, तो क्या अब वह ठीक है, हो गया है क्या, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो दोस्तों ये हुई 8 से 14 पेजेस की पूरी इन्फॉर्मेशन। तो आज जो मैंने 18 से 14 पेजेस की इन्फॉर्मेशन ली है, तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी आपको विस्तार से लिखने हैं और सोच समझ कर लिखने हैं। कल मैंने 1 to 7 पेजेस की सब जानकारी दी थी, उसके बाद आज मैंने 8 से 14 पेजेस की जानकारी दी है। आपने ही कहा है कि आप ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं चाहते, तो मैंने क्या लिखा है मेरी इस पीडीएफ में, तो वो मैंने यहाँ पे नहीं बताया है। तो ये जानने के बाद अगर आपके कुछ डाउट्स है, तो डाउट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। या फिर कुछ लोगों ने मुझे ये सलाह भी दी है कि मैम आप हमारे लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकती क्या। तो मैं निकाल ही सकती हूँ दोस्तों आपके लिए 1 घंटा, क्या मैं 2 घंटे भी आपके लिए निकाल सकती हूँ, क्योंकि आपकी वजह से ही तो मैं हूँ, तो आपके लिए तो इतना कर सकती ही हूँ मैं। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है कि मैम आप जूम या गूगल पे मीटिंग लेके हमारे कमेंट्स लीजिए, हमारे डाउट सॉल्व कीजिए। तो ये तो मैं कर सकती हूँ दोस्तों, तो लेकिन आज नहीं हो पाएगा तुरंत, लेकिन कल मैं करने की कोशिश करूंगी। तो अगर कल आपको शाम 7 से 8 बजे तक अगर आपका टाइम मैनेज होता है, तो आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, मैं ग्रुप में उसकी लिंक भेज दूंगी। तो फिर आप कल शाम 7 से 8 बजे गूगल मीट पे ज्वाइन हो जाइए और आपके जो भी डाउट्स है वो मैं वहां पे क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो दोस्तों अब आपको ये पीडीएफ आप भर सकते हैं, क्योंकि आपने इसका प्रिंट आउट तो निकाल लिया है। और पीडीएफ भरते वक्त जहाँ पे भी आपको डाउट्स आए या जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट आए, तो वो क्वेश्चन आपको लिखना नहीं, वो वहीं पे छोड़ दीजिए, आगे का क्वेश्चन आप लिख लीजिए। तो जो भी लिखना है वो सही लिखना है, ये तो मैंने पहले ही बताया है। आपको कुछ गलत नहीं लिखना है, कुछ कल्पना करके नहीं लिखना है। अगर आपकी जिंदगी में अगर वो घटना घटी है तो ही आपको लिखना है, अगर नहीं घटी है तो पूरी वो क्वेश्चन पूरा ब्लैंक छोड़ देना है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि डाउट्स अगर पूछने हैं तो कमेंट बॉक्स में नहीं पूछ सकते, तो उसका हल तो मैंने बताया कि मैं गूगल मीट वेडनेसडे के दिन शाम को 7 से 8 बजे गूगल मीट पे आपके सब डाउट्स क्लियर कर दूंगी। अब दोस्तों मैं बात करना चाहती हूँ मेरे ग्रुप के बारे में। तो कुछ दोस्तों ने कहा कि मैडम आपका ग्रुप अब फुल होने को आया है, तो हमारे और भी दोस्त है जो ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो वो क्या करें, वो भी केबीसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। तो दोस्तों मेरा भावनास ड्रीम्स ग्रुप ही नहीं है, उसके अलावा भी केबीसी ड्रीमर और केबीसी ड्रीमर 2021 ये भी मेरे ही ग्रुप है, वो फुल हो चुके थे, इसलिए मैंने भावनास ड्रीम्स ग्रुप ओपन किया है। अगर ये ग्रुप भी फुल होता है तो मैं आपके लिए और ग्रुप क्रिएट कर दूंगी, उसमें कोई चिंता की बात नहीं। आपके लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिले इसलिए मैं ग्रुप क्रिएट करती हूँ। अगर एक ग्रुप फुल हो जाता है तो मैं और दूसरा ग्रुप क्रिएट करूँ, वो भी फुल हो जाता है तो मैं और ग्रुप क्रिएट, आपके लिए ऐसे 10 ग्रुप क्रिएट कर दूंगी मैं दोस्तों, इसकी आप चिंता मत कीजिए। बस आप अपने डाउट्स अपने तक सीमित मत रखिए, हमेशा पूछते रहिए डाउट्स, क्योंकि डाउट्स अंदर ही रहना बहुत बुरी बात है और उसकी वजह से आपको बहुत परेशानी हो सकती है। तो आप डाउट्स पूछ लीजिए। तो दोस्तों हमारे कुछ ऐसे दोस्त है जो मुझे तो कमेंट करते हैं, लेकिन वो
ऐसे कमेंट करते हैं ताकि मैं ये चैनल छोड़ के चली जाऊं। आप लोगों ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया। हमारे ग्रुप में बहुत ऐसी लेडीज भी है जो मुझे बहुत सपोर्ट करती है, जो हाउसवाइफ है। आपके सपोर्ट के कारण ही तो दोस्तों मैं यहाँ तक आई हूँ। तो उसके लिए तो मैं आपका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जो चाहते हैं कि हम आगे ना बढ़े। अरे ये लेडीज है, इसके इतने जल्दी सब्सक्राइबर इतने कैसे हो गए, ये हमसे आगे तो निकल नहीं जाएगी ना, ऐसी उनकी सोच रही थी। और वो भी लेडीज ही है दोस्तों। ये मैं कहने में मुझे इतनी शर्म आ रही है कि वो लेडीज है जो मुझे इतने कमेंट्स करती है और इतना बुरा भला कहते हैं वो लोग मुझे कमेंट्स में। तो मैं उनका जवाब उनके ही लैंग्वेज में देती हूँ, क्योंकि मैं महाराष्ट्रियन हूँ। तो शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की धरती से हूँ दोस्तों। तो मैं उनकी बात सुनती नहीं, क्योंकि मैं कुछ गलत करती नहीं तो मैं उनकी बात क्यों सुनूं। तो मैं उनको जवाब तो देती हूँ, लेकिन मुझे उनके नाम पता चले दोस्तों। और वो 5 लेडीज और 2 जेंट्स ऐसा उनका ग्रुप है। तो वो क्या करते हैं कि जो भी नए यूट्यूबर्स होते हैं तो उनके कमेंट्स के जरिए उन्हें बहुत परेशान करते हैं। तो उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि वो मुझे कमेंट्स करके परेशान करेंगे। तो ये उनकी गलत सोच है दोस्तों, क्योंकि उनके कमेंट्स जो आते हैं उससे तो मैं और मोटिवेट हो गई है और मेरी एनर्जी डबल हो गई है। तो मैं ऐसे किसी लोगों से घबराने वाली हूँ, ऐसे नहीं। अगर मैंने ये यूट्यूब चैनल निकाला है तो मैं आगे ही बढ़ूंगी, पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी अब। क्योंकि आप मेरे इतने बड़े सपोर्टर है तो मुझे किसी से डरने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन मुझे ये कहना है कि वो लेडीज होके भी चाहती है कि कोई दूसरी लेडीज आगे ना जाए। इस बात का मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो उनके नाम भी मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ दोस्तों। जो लेडीज है उनके नाम भी मैंने लिखे और उनकी इंक्वायरी भी की है। तब मुझे पता चला कि वो सभी नए यूट्यूबर्स को ऐसे ही कमेंट्स करती रहती ताकि वो चैनल बंद कर दे। और बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स है लेडीज जिन्होंने अपने चैनल्स भी बंद किए। तो उनको ऐसा लगा होगा शायद कि मैं भी मेरा चैनल बंद कर दूंगी, लेकिन मैं नहीं करूंगी दोस्तों। मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, मैं ऐसे ही आगे बढ़ूंगी। और उनके नाम भी मैं यहाँ पे बताना चाहती थी दोस्तों, लेकिन मैं एक औरत हूँ और दूसरे औरत का नाम यहाँ पे बोलना और उनकी बदनामी करना मुझे अच्छा नहीं लगता। और फिर ऐसा अगर मैं करूंगी तो उसमें क्या रहेगा, और वो तो मेरे संस्कार है ही नहीं। तो मैं इस वीडियो के जरिए कहना चाहती हूँ कि जो भी मुझसे पंगा लेगा वो पछताएगा। तो आप बिल्कुल सोच समझ के मुझसे पंगा लीजिए, क्योंकि मैं आपके पंगे में से आने वाली नहीं हूँ, जहाँ से मैं आने वाली नहीं हूँ। मैं महाराष्ट्रियन हूँ तो मैं सबको अच्छे से सबक सिखा सकती हूँ। और दूसरी बात दोस्तों कि आपने मेरे ब्लॉग को बहुत सपोर्ट किया है, बहुत अच्छे व्यूज आए हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स आए उस पर। तो मेरी एनर्जी और बढ़ गई है। तो मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स इसके आगे भी लेके आऊंगी। आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मैंने पहला ब्लॉग मेरी माँ के ऊपर बनाया था, दूसरा ब्लॉग मैं मेरे हस्बैंड के ऊपर बनाने वाली हूँ। तो आप उसे भी सपोर्ट कीजिए, ऐसे ही सपोर्ट मुझे करते रहिए। तो आज के वीडियो में बस यही मुझे बताना था पीडीएफ के बारे में। तो पर्सनल इंटरव्यू के बारे में मैं अलग से वीडियो आपको बता दूंगी। फिर गूगल मीट में हम मिलेंगे, उसमें भी मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। तो आप चिंता मत कीजिए दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ। आपके जो भी डाउट्स है वो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपका हर डाउट मुझसे सॉल्व हो जाए, आपको कोई भी डाउट ना रहे। और बहुत ही जल्दी पर्सनल इंटरव्यू की कॉलिंग शुरू होने वाली है। तो आपके पास पढ़ाई के लिए टाइम बहुत कम है। तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप बहुत पढ़ाई कीजिए, क्योंकि वहां पे आपको जीके टेस्ट देना है और उसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो आप पढ़ाई करते रहिए। तो आज के वीडियो में मैं यही रुकती हूँ। आज का वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और फिर अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप तो हमेशा लाइक शेयर कमेंट करते ही, बोलने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके दोस्तों को भी बोलिए, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए दोस्तों। आप भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, मैं भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो एक दूसरे की हेल्प कर देंगे हम। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं पर्सनल इंटरव्यू की नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, घर पर ही सुरक्षित रहिए। बहुत 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 ज्यादा पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।